आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार से नहीं, अडानी से मांगे। सरकार क्या करने वाली है? अब जो कतर में हुआ, इसे हुआ, अंबानी से मांगे। ये सब गलत एहतजाज चल रहा है कि मोदी करेगा, मोदी करेगा। मोदी नहीं करेगा, अडानी और अंबानी करेंगे। जो बाइकाट हुआ है मोदी ने उसके ऊपर एक्शन थोड़ी लिया। ये अडानी ने फ़ोन करके बोला होगा कि हमारे अरबों खरबों रुपए चले जाएंगे, तो ये बाइक से हुआ। तो हमें मोदी सरकार, शेख अशफाक, ये जो एहतजाज हो रहा है ये किस बारे में हो रहा है पहले हमें जान लेना चाहिए। ये नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो जो चल रहा है वो अरेस्ट तो हो जाएंगी, मगर ये बोलो कि महाराष्ट्र के उसके हवाले करो। महाराष्ट्र जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ उसको अरेस्ट करने मत लगाओ। दूसरी बात, एंकर पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। जो एंकर थी उस टाइम पे जब बहस चल रही थी तो एंकर ने उनको बोलने कैसा दिया, नावी का क्या नाम था उसका, नावी का। तो मेरा बोलना ये है, और हम जब उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी बोलेंगे, अब हमको क्या बोलना पड़ेगा, अडानी बोलेंगे, अंबानी बोलेंगे, क्योंकि जो बाहर जो हुआ, ये कतर में हुआ, ये उससे मोदी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उससे अडानी और अंबानी को फ़र्क पड़ने वाला है। तो अब क्या करना चाहिए हमको, दुहार किसके पास लगाना पड़ेगी, मोदी और अडानी से, अपना अडानी और अंबानी से, क्योंकि मोदी कुछ नहीं करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे इमाम मलिक है उनसे पूछा गया था, हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह के रसूल की शान में किसी दौर में गुस्ताखी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उस कौम को उसका बदला लेना चाहिए। तो हारून रशीद ने कहा अगर वो बदला ना ले पाए तो फिर क्या होगा। तो इमाम मलिक ने कहा फिर उन्हें मर जाना चाहिए। और एक दौर में ऐसा, हज़रत उमर के दौर में ऐसा हुआ था, अल्लाह के रसूल के दौर में ऐसा हुआ था कि अल्लाह के रसूल की शान में किसी ने गुस्ताखी कर दी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उसे माफ़ कर दिया था। मगर जब हज़रत उमर को मालूम पड़ा तो हज़रत उमर ने उसकी गर्दन कलम कर दी थी। फिर अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर से पूछा कि ये तुम, जब मैंने उसे माफ़ कर दिया था तो तुमने ऐसा क्यों कहा। तो हज़रत उमर ने कहा या अल्लाह के रसूल, या आपकी ज़ात आपके लिए ज़ात है मगर हमारे लिए ईमान है। तो जब तक मंदिर तक थी, मस्जिद तक थी, और मस्जिद जो चल रहा था, हिजाब चल रहा था, ठीक था, और जो मस्जिद के बारे में अल्लाह बदला लेगा, मगर रसूल का बदला ये उम्मत लेगी। तो अब जो चल रहा है ना, तो अब मोदी को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अडानी अंबानी, तो हम भी इसका बाइकाट करें और उसके बारे में सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरी ये दरख्वास्त है क्या इस मलूना नुपुर शर्मा को जो है तो उसकी गुस्ताख़ रसूल के शान में जो उसने जो गुस्ताखी की है तो उसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ये जो हुकूमत इतनी गिर चुकी है, क्या अगर आप हिस्ट्री का जायज़ा लेंगे तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी ऐसी मलून इतनी गंदी हरकत नहीं हुई। यहाँ तक कि जो हिंदू राजा गुज़रे और जो मुसलमान राजा गुज़रे, तो हिंदू राजाओं ने मुसलमानों के जो अजीम लोग थे उनके बारे में भी गैर गलत बात कहने से वो डरते थे, क्योंकि उनकी इतनी इज्जत और कदर करते थे। लेकिन ये हुकूमत इतनी गिर चुकी है कि इन्होंने मुसलमानों की एक ऐसी नस पे जो तो पैर रख दिया है, जो मुसलमानों की पूरी एक जान, पूरी उम्मत जो है तो जाग उठी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक है, बल्कि तमाम किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है कि ये रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में आने वाले हैं और सारी इंसानियत के लिए जो है तो ये मोहसिन इंसानियत बनाकर भेजे जाने वाले हैं। ये गीता में है, ये वेद में है, ये बाइबिल में है, ये तौरात में है। जितनी किताबें मज़हब की, चाहे वह आसमानी हो चाहे दुनिया में कोई किताबें लिखी गई हो, सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है। और इस बेशरम औरत की इतनी जुर्रत कैसे हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने गैर गलत बात कही। आप कुरान के बारे में, कुरान ये कहता है कि हुदल लिन्नास, यानी कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बना के भेजा गया है। ये कुरान के ताल्लुक़ से अल्लाह का स्टेटमेंट है कुरान में। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने कहा रहमतुल लिल आलमीन, यानी पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। तो यह कुरान से आगे का दर्जा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला हुआ है। तो हमारे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त और जो कदर है वो हमारे जान से नहीं बल्कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा, क्योंकि 12 सहाबा ने हर मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमारा माँ बाप आप पे कुर्बान।